जय हिंद। आज स्टूडेंट साइबर पॉइंट्स का पहला दिन और पहला क्लास है। आज हम बात करेंगे टैली ERP 9 के बारे में, जो कि हमारा एक ADCA का कोर्स है। ADCA के अंदर आएगा। ADCA स्टार्ट करने का रीजन ये है कि इसमें आपके सारे, और दूसरी बात, फॉर्म जो भरा गया है, ज़्यादातर बच्चों ने ADCA चूज किया है। और टैली पढ़ाने का रीजन एक और है कि ज़्यादातर लोग अपनी पढ़ाई छोड़ करके शहरों में कमाने चले जाते हैं। रीजन साफ रहता है कि पैसों की प्रॉब्लम रहती है और कुछ रहता है। तो जो लोग पैसों की कमी में अपनी पढ़ाई छोड़कर शहर जाते हैं, उनके लिए ये कोर्स काफ़ी लाभदायी होगा, क्योंकि उस सारे हिडन तरीके बताए जाएंगे जिससे आप घर परिवार का खर्चा आसानी से चला सकते हैं, वो भी एक छोटी सी पार्ट टाइम जॉब करके। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और बने रहिए। सीखेंगे आज हम टैली ERP 9। सबसे पहले तो हम जानेंगे व्हाट इज टैली। टैली है क्या? तो साधारण सा जवाब है, एक टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। अब अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में दो वर्ड आए हैं, एक अकाउंटिंग, एक सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर हम समझ लेते हैं। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का एक ऐसा प्रोग्राम है जिसको जिस काम के लिए बनाया गया है वो कम से कम समय में बिना गलती के कर सके। जनरली एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको। अगर आपको बोला जाए 8 × 5, तो ज्यादातर जवाब देंगे 8 × 5 = 40। भाई छोटा सा था तो आपने फटाक से बता दिया, हो सकता है कुछ लोग कंप्यूटर से भी तेज बता दे, लेकिन अब यही बोल दिया जाए 655 × 99। फिर आप गुणा करेंगे, 9×5 = 45, 9×5 = 45 को 5। तो यहाँ हम यूज करेंगे कैलकुलेटर। ये करें 655 × 99, आ गया 64,845। तो यहाँ हमने अपना टाइम भी बचाया, गलती से भी बचे, और फटाक से आंसर भी दे दिए। ठीक है, ये हुआ सॉफ्टवेयर आपका। हाँ, समझने के लिए अलग अलग संस्था में अलग अलग जगह पे थोड़ी डिफरेंस परिभाषाएं इसकी बताई जा सकती हैं, लेकिन जो है मेन निचोड़ यही है। दूसरा आएगा आपका अकाउंटिंग। वैसे देखा जाए तो अकाउंटिंग जो है बहुत लंबा चौड़ा कोर्स होता है। जैसे कॉमर्स हो गया 2 साल का, और कॉमर्स के बाद होता है बीकॉम। बीकॉम जो है 3 इयर्स का होता है। और इसके बाद आता है एम कॉम। एम कॉम जो होता है वो होता है 2 साल का। अकाउंटिंग का हिंदी मतलब होता है लेखांकन। अब लेखांकन को देखा जाए तो दो शब्दों से मिलकर बना है, लेखा और प्लस अंकन। लेखा का मतलब होता है लिखना, और अंकन का मतलब अंक।
सीधे तौर पे देखा जाए, व्यापार में होने वाले लेन देन को टैली ईआरपी 9 में अंकित या रिकॉर्ड किया जाता है। इसी को हम बोलते हैं अकाउंटिंग। अब मेरे हिसाब से अब सॉफ्टवेयर और अकाउंटिंग दोनों क्लियर हो गया होगा आपका। और अब हम जानेंगे कि आखिर टैली ईआरपी में लिखते क्या हैं। टैली ईआरपी 9 में लिखते क्या हैं, तो कुछ तो लिखना होगा। ऐसा तो नहीं है कि मतलब ABCD 1 2 3 ऐसा लिख दिए। तो उसके लिए कुछ लेजर वगैरह वाउचर वगैरह बनाए जाते हैं। जैसे एंट्री बहुत सारी होती है। अब हमारा आ गया पहले नंबर पे है परचेज, कितना माल खरीदा, किससे हमने कितना माल खरीदा। दूसरे नंबर पर है सेल्स, किसको हमने कितना माल बेचा। तीसरे नंबर पर है रिसिप्ट, किससे कितना पेमेंट आया। चौथे नंबर पर है पेमेंट, किसको हमने कितना पेमेंट किया। और पांचवें नंबर पर है क्रेडिटर्स, हमसे लोगों ने कितना रुपया या कितना पैसा लिया। और छठे नंबर पर है डेप्टर्स, हमने लोगों से कितना पैसा, कितना सामान, कितना माल लिया। सातवें नंबर पर है प्रॉफिट एंड लॉस, व्यापार जगत में कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। आठवें नंबर पर है स्टॉक, हमारे पास कितने मटेरियल का, कितने माल का स्टॉक है। नौवें नंबर पर है एक्सपेंसेस, हमने व्यापार में कितना पैसा खर्च किया। और 10वें नंबर पर है इनकम, हमें कितना इनकम हुआ। और इसके अलावा होता है कैश बैलेंस कितना है, बैंक बैलेंस कितना है, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, एक्सट्रा वगैरह। ये सब भी हम लोग जानेंगे। हालांकि एंट्री देखी जाए तो बहुत सारी होगी, फिलहाल मुख्य रूप से आपको समझने के लिए कुछ बताई जा रही हैं। तो आइए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, फाइनेंशियल ईयर। व्हाट इज फाइनेंशियल ईयर? अगर मैं ये कहूं कि व्यापार जगत है, जो व्यापार का लेन देन है, उसका हैप्पी न्यू ईयर कब आता है? तो आइए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक, फाइनेंशियल ईयर की तरफ। सबसे पहले जानेंगे फाइनेंशियल ईयर है क्या। वो समझने के लिए बता रहा हूँ। जैसे इंग्लिश न्यू ईयर शुरू होता है 1 जनवरी से और खत्म होता है 31 दिसंबर को। जैसे हिंदू नववर्ष स्टार्ट होता है 1 चैत्र से और खत्म होता है फाल्गुन में। जैसे उर्दू का नया साल स्टार्ट होता है 1 मुहर्रम से और खत्म होता है जुल्हिजा। उसी तरह से व्यापार जगत में भी हैप्पी न्यू ईयर मनाया जाता है। ठीक है। और जो रहता है 1 अप्रैल से
31 मार्च तक। तो अब समझ में आ गया होगा, जो अकाउंटिंग का फाइनेंशियल ईयर है वो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। अगर मैं ये पूछूं कि पिछला साल 2023 का जो है फाइनेंशियल ईयर बताइए, तो क्या बताएंगे? थोड़ा सा कमेंट करिए। पिछली 1 अप्रैल से 31 मार्च 2024 ते हो गया आपका फाइनेंशियल ईयर 2023 और 2024। हमारा जो है 2024 का फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल से 1/4/2024 से 31 मार्च 2025। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से फाइनेंशियल ईयर भी समझ में आ गया होगा। तो अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास टैली ईआरपी 9 की तरफ। टैली ईआरपी 9 में आज हम जानेंगे कंपनी कैसे बनाते हैं। जैसे आप कहीं पर काम करेंगे, किसी कंपनी में या किसी दुकान पे या कहीं और, तो सबसे पहले आपको कंपनी बनाना पड़ेगा, या फिर हो सकता है कंपनी वाले अपना बना बनाया सॉफ्टवेयर आपको ऑफर करें। तो जानेंगे हाउ टू क्रिएट कंपनी इन टैली ईआरपी 9। हाँ, एक बात और, ये वीडियो जो है बस एजुकेशन पर्पज के लिए बनाई गई है। ये टैली ईआरपी 9 का ओरिजिनल सॉफ्टवेयर नहीं है। ओरिजिनल सॉफ्टवेयर जो है लाइसेंस से लिखा आ रहा है एक्टिवेट योर लाइसेंस, उसकी प्राइस लगभग 20-22 हजार रुपये मार्केट में है। तो हम बस टैली सीखने के लिए यूज कर रहे हैं, ना कि काम करने के लिए। हाँ, जो सॉफ्टवेयर परचेज किया जाता है और जो हम सीख रहे हैं इसमें, उसके सारे फीचर्स काम करते हैं, सिवाय एक के कि जो वाउचर की 1 तारीख या 2 तारीख यही डाल सकते हैं, बाकी वो सारे फीचर्स काम करते हैं। फिलहाल हमें तारीख से कुछ लेना देना नहीं है, हम टैली को स्टार्ट कर रहे हैं सीखने के पर्पज से। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, हाउ टू क्रिएट कंपनी टैली ईआरपी 9। सबसे पहले हम ओपन करेंगे टैली ईआरपी 9 अपने ब्राउजर में आके। भी आप शॉर्टकट यूज कर सकते हैं, जो ये सामने एक्टिवेट योर लाइसेंस, रीएक्टिवेट एग्जिस्टिंग लाइसेंस, गेट अ रेंटल लाइसेंस, कॉन्फ़िगर एक्सिस्टिंग लाइसेंस, लॉगिन एज रिमोट टेलीनेट यूजर से ये सब दिखा रहा है सामने से। उसके जस्ट बाईं तरफ उसकी शॉर्टकट की है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ हैं, अब या तो हम कीबोर्ड से डाउन एरो बटन प्रेस करके यहाँ से नीचे आएंगे, या तो डायरेक्ट प्रेस कर देंगे डब्लू। डब्लू प्रेस करने से हम डायरेक्ट उस फीचर पर आ जाएंगे जिसे हमें यूज करना है। आ गए डायरेक्ट। अब यहाँ मार देंगे हम इंटर। यहाँ कई सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हमें चूज करना है क्रिएट कंपनी, या इसकी शॉर्टकट की है सी। सिंपल सा हम सी प्रेस कर देंगे तो कंपनी को बनाते कैसे हैं, एक कंपनी को बनाया कैसे जाता है, उसका जो होम पेज है आपको खुलकर सामने आ जाएगा।
तो कंपनी बनाने के लिए हम सबसे पहले तो इसका नाम डालेंगे, जैसे क्या नाम डालें, स्टूडेंट्स साइबर पॉइंट्स, या पॉइंट रहने दे रहे हैं। ये हमारी कंपनी का नाम हो गया। और मेल वगैरह जो करना है इसी नाम से कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर आएगा एड्रेस। जैसे हमारा एड्रेस है सिसवार। अगर आपका एड्रेस इतना है, ये मतलब ज़्यादा लंबा चौड़ा है कि एक पेज में नहीं आ रहा है, तो सिंपल सा हमें नीचे भी टाइप करने को मिलता है स्पेस कि हाँ, इसमें भी आप लिख सकते हैं। जैसे हो गया गंज। अगर आपका एड्रेस और लंबा चौड़ा है तो आप नीचे भी स्पेस है उसमें भी लिख सकते हैं, आजमगढ़। अगर आपका जो एड्रेस है पूरा हो गया है, तो सिंपली हम इंटर मार के आगे बढ़ जाएंगे या फिर उसमें लिखते रहेंगे। सबसे पहले आएगा आपको कंट्री चूज करने के लिए, आपकी कंट्री है क्या। तो जनरल सी बात है कि हमारी कंट्री इंडिया है। और ये सामने सारी कंट्रीज के नाम शो हो रहे हैं। जैसे आप अगर यहाँ टाइप करते हैं कुछ गलत, तो यहाँ एक एरर बन के आएगा, स्पेलिंग एरर। तो एक बात और ध्यान रखेंगे कि टैली ईआरपी 9 में स्पेलिंग गलत नहीं होनी चाहिए, अन्यथा आप बोलेंगे ये नहीं हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो अपनी कंट्री चुनते हैं, इंडिया। स्टेट, जो स्टेट रहेगा उसके दो चार अक्षर लिखने से उस स्टेट का जो है ड्रॉप डाउन लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। जैसे हमारा स्टेट है उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश UTT लिखने पर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश शो हो रहा है। तो हमें उत्तर प्रदेश चूज करने के लिए ड्रॉप डाउन बटन जो है, एरो की ये उत्तर प्रदेश, और इस पे करना है एंटर। पिन कोड है 27 63 03। या आपके एरिया का जो पिन कोड होगा, एक कंपनी जो मैं समझने के लिए बना रहा हूँ, ये आप चाहे पेन पेपर लीजिए उस पे बनाइए, जिसके पास लैपटॉप है लैपटॉप में भी बना सकता है। हाँ, एक बात और, अगर आप चाहते हैं कि टैली ईआरपी नाउन को डाउनलोड कैसे किया जाता है, इंस्टॉल कैसे किया जाता है, उस पर भी वीडियो चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल दीजिएगा, उस पर भी एक वीडियो बनाकर भेज दिया जाएगा। जनरली अगर आपका फ़ोन नंबर है, तो जो फ़ोन नंबर है वो हम टाइप करेंगे। दूसरे पे मोबाइल नंबर है 8896370979। ये मेरा पर्सनल नंबर है। जितने लोग वीडियो देखते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता है, बताया नहीं जाता है कि भाई एडमिशन कैसे मिलेगा, तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। और फैक्स नंबर, जनरली अब फैक्स का ज़माना नहीं रहा, मेल वगैरह आ गया है, तो चाहे तो फैक्स नंबर है आपका तो डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। और अब आता है मेल, ईमेल आईडी लिखने के लिए। तो आपकी जो मेल आईडी है आप अपनी तरफ से बनाइए। मेरा मेल आईडी है गोविंद बिंद गोविंद बिंद 20499 @gmail.com।
ये मेरा पर्सनल मेल आईडी है, इस पर आप मेल भी कर सकते हैं। और वेबसाइट हो गई, जो भी आपकी वेबसाइट हो, है या नहीं, कंपनी कोई ना कोई वेबसाइट जरूर देगी। स्टूडेंट साइबर पॉइंट .com। तो यहाँ तक सब अगर सही है, कुछ गलती नहीं है, तो हम बढ़ते हैं आगे। अब फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम्स, मतलब फाइनेंशियल ईयर आपका कब से स्टार्ट हुआ है। तो स्टार्ट हुआ है 1/4/2023 से, तो इसमें डेट यही रहने दे रहे हैं हम। अब बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2023 से स्टार्ट हुआ, और मान लीजिए किसी ने अगस्त महीने में बिजनेस स्टार्ट किया, तो इसमें लिखेगा 1/8/2023। और सिंपली हम फाइनेंशियल ईयर ही रहने देंगे, क्योंकि जो आपका लेखांकन है वो फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल ही माना जाएगा। यहाँ पर जो है आप यही डेट रहने दीजिए, या फिर अपने हिसाब से चेंज कर लीजिए। सिक्योरिटी टैली वॉल्ट पासवर्ड, ये पासवर्ड है। पासवर्ड दो तरह का है, एक आगे है यूज सिक्योरिटी कंट्रोल, और एक ये है टैली वॉल्ट पासवर्ड। टैली वॉल्ट पासवर्ड जो है, अगर हम नहीं चाहते हैं कि टैली, जैसे अगर हम अकेले हैं काम करने वाले, हम नहीं चाहते कोई हमारे डाटा के साथ छेड़खानी करे, तो हम इसमें पासवर्ड डाल देंगे 1 2 3, और दूसरे नंबर पर वही पासवर्ड रिपीट मांग रहा है 1 2 3, तो दूसरे नंबर पर भी हम यही पासवर्ड डाल देंगे। और आगे है, यहाँ जनरली नो बना रहता है, मैंने यस किया है, नो रहता है, मैंने इसे यस किया था। अगर यूज कंट्रोल सिक्योरिटी, आप ये सिक्योरिटी चाह रहे हैं, इसका मेन यही होता है कि जैसे टैली आपकी ओपन हो गई, लेकिन उसमें कई सारी कंपनियां वगैरह रहेंगी, तो अगर काम करने वाले मल्टीपल पर्सन हैं, जैसे एक से अधिक हैं, तो हम नहीं चाहते कि हमारी जो टैली वो बंदा यूज कर पाए, लेकिन हमारी कंपनी ना खोल पाए, जो हमने काम किया वो डाटा ना देख पाए, तो ये पासवर्ड दिया जाता है। तो हम यहाँ दे देंगे, यहाँ भी दे रहे हैं 1 2 3, और पासवर्ड है 1 2 3, ये रिपीट कर रहे हैं 1 2 3। हाँ, यहाँ पर आप अपना अगर नाम लिखना चाहे, जैसे मैं नाम लिख दे रहा हूँ गोविंद, तो नाम भी, नेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर, नाम भी कुछ भी अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं, तो दोनों हम कर देंगे ऑफ, और सिक्योरिटी को हम ऑफ कर दिए। अब बढ़ते हैं आगे। आपने जो कंट्री चुनी है, जैसे बेसिक करेंसी सिंबल, आपने जो उसका सिंबल क्या है, वैसे टैली ERP9 बहुत ही एडवांस सॉफ्टवेयर होता है अकाउंटिंग के क्षेत्र में, तो ये पहले ही डिटेक्ट कर लेता है। नीचे जो ये सारे हैं बाय डिफॉल्ट, या खुद से कहें टैली ERP9 का एक फीचर कहें, ये ऑलरेडी अपने से अच्छे से सेट है, यहाँ हमें कुछ करना नहीं है। सिंपली हम इंटर कोड प्रेस करते आगे बढ़ जाएंगे, और अब मांगेगा हमें एक्सेप्ट और नो, मतलब हम कंपनी बनाएं कि ना बनाएं, आगे काम करना ही, हमें आगे पढ़ना ही है, तो कंपनी आगे क्रिएट करते हैं। हमने प्रेस किया इंटर, और भी एक नया डायलॉग बॉक्स खुलकर आएगा, और बन गई हमारी कंपनी स्टूडेंट साइबर पॉइंट, ये हमारी कंपनी है।
नो वाउचर्स इंटर्ड। अभी नई नई कंपनी बनी है तो इसमें कोई भी डाटा नहीं है, कंपनी पूर्णतः कोरल है। और ये जो विंडो खुल के आया, होल विंडो खुल के आया हमारे सामने, इसे बोलते हैं गेटवे ऑफ टैली। तो क्लास में बने रहिए, अगला क्लास होगा गेटवे ऑफ टैली और जीएसटी के बारे में। हाँ, और कुछ भी क्वेरी है आपकी, जैसे कुछ नहीं समझ में आ रहा है, अभी पहला दिन है, जाहिर सी बात है कि हमें अगर अकाउंटिंग के बारे में कुछ नहीं पता है तो अभी नहीं समझ में आएगा। धीरे धीरे हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम अपने पढ़ाने के तरीके को जनरल से जनरल, आसान से आसान भाषा में समझा पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।